नमस्कार। किड्स टाइम में हमारे सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आंचल गुलाटी गुंबर। तो करेंगे हम मस्ती, मचाएंगे धमाल। किड्स टाइम में आज देखेंगे पपेट शो का कमाल। और किड्स टाइम के जरिए बच्चों हम रोज कुछ नया सीखते हैं जो होता है दिलचस्प, रोमांच से भरपूर और हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको भी बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। तो आज अपने जो खाली समय को हम और बेहतर और उपयोगी कैसे बनाएंगे, हम जानेंगे पपेट शो में, जिसमें छुपी है एक बहुत ही खास कहानी। तो तैयार हैं आप सभी बच्चे पपेट शो का हिस्सा बनने के लिए? और हमें पपेट शो की इस दुनिया से रूबरू कराने के लिए बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। राजू भाट जी मौजूद हैं हमारे साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं बिरजू भाट जी, जो आपको इन पपेट्स के जरिए दिखाएंगे एक बहुत ही खास कहानी। तो इस कहानी को हम समझेंगे पर्दे के पीछे से, लेकिन हम जानते हैं किस तरह से किड्स टाइम में हम क्विज भी खेलते हैं। हम आपसे पूछेंगे सवाल, और सवाल जब हम आपसे पूछेंगे तो आपके पास होंगे 4 ऑप्शन। देखिए पपेट्स भी आपको बता रहे हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और मुझे लगता है याद भी हो गया होगा, 1800-111-234। देखो मुझे लर्न हो गया, आपको भी लर्न हो गया होगा। तो 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, हम आपसे पूछेंगे सवाल। पपेट शो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं हम आपको। वीडियो ये है कि हम जानते हैं हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस है उसमें शामिल, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और हमसे कहा गया है कि भाई उन्हें प्रोत्साहन देना है, उन्हें उनके योगदान को लेकर कैसे उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। आइए जानते हैं एक नन्ही बच्ची के इस खास वीडियो संदेश, ईवी जो बच्ची का नाम है, उसके जरिए। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी, मैं पुलिस हूँ, इंस्पेक्टर सॉलिड। आप कोरोना में बाहर क्या कर रही हैं? मेरा बस कुछ सा सामान देगी तो ये देखी। लेकिन ना कोरोना वायरस फैला हुआ है, आपको घर में ही रहना चाहिए और घर में ही रहकर सेफ रहोगे। बाहर अगर कोरोना वायरस में आओगे तो बीमार हो सकते हो, वायरस हो सकता है। और स्टे होम स्टे सेफ। और अगर कोई ज़रूरी काम के बिना बाहर निकल रहा हो ना, हम ड्यूटी पर हैं, और अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलना है। स्टे होम स्टे सेफ। अब आप घर जाइए, पहले आपको पनिशमेंट मिलेगी, खड़े होकर उठक बैठक करो। चलो अब आप घर जाओ और घर के बाहर नहीं निकलना। चलिए, तो बिना वजह अगर आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, ताकि आप अगर स्टे एट होम स्टे सेफ रहेंगे तो आप कोरोना की चेन को तोड़ने में मददगार साबित होंगे। सुनाएंगे आपको पपेट शो की कहानी, लेकिन पहला सवाल आपसे पूछ ले, क्योंकि उसका जवाब भी तो आपको देना है। पपेट शो भी देखिएगा, लेकिन हमारी जो सवालों की पिटारे में से पहला सवाल यह है, LBW शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है बच्चों? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से? तो जिन बच्चों को इस सवाल का जवाब मालूम है, जो मुझसे बात भी करना चाहते हैं, सवाल का जवाब नहीं भी मालूम है, तो फोन जरूर कीजिएगा 1800-111-234। तो इस सवाल का जवाब तो हम देखेंगे, लेकिन चलते हैं पपेट शो की दुनिया में। राजू भाट जी, क्या कह रहे हैं आपके पपेट्स बच्चों से? क्या है कहानी? और सुनने की और समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि एक मैसेज छुपा है उस कहानी में जो मैं आपसे अंत में पूछूंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आ रही आपकी आवाज हमें पहुंच रही है, चलिए बताइए। देखिए बच्चों, पपेट्स हैं और ये आपको कहीं ना कहीं कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है? चलिए हम वापस म्यूजिक, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ हाँ, आप शुरू कीजिए। तो ये हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको समझाने के लिए कहानी के जरिए। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अरे रे, आपको कैसे पता होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं आपको एक नाटक दिखाने आया हूँ। आपको तो पता ही होगा ये नाटक किस बारे में है। ओहो, आपको कैसे पता होगा? ये कहानी है चिंटू की। चिंटू कोई और नहीं, आप ही में से कोई है। तो आइए देखते हैं
चिंटू की कहानी। चिंटू, जल्दी उठो, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ माँ, बस 10 मिनट और, थोड़ी देर सो लेने दो। ये लड़का कभी मेरी बात नहीं सुनता। चिंटू, अगर ब्रश कर लिया है तो आकर दूध पी लो। माँ, दूध फिर से? छी। बेटा, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। अब चुपचाप पियो, फिर नहाकर ब्रेकफास्ट कर लेना। ब्रेकफास्ट के लिए क्या बना है? पराठा सब्जी। रोज रोज पराठा सब्जी कौन खाता है? आप क्यों नहीं देते मुझे मैगी और फ्रेंच फ्राइज जैसे मेरे दोस्त लाते हैं? नहीं करना मुझे ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल जा रहा हूँ। चिंटू, अरे चिंटू मेरी बात तो सुनो। चिंटू! तो ये थी चिंटू की रोज की कहानी। न ब्रश करता, न नहाता, और तो और ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। बस माँ से बहस करता और अपना बैग उठाकर भाग जाता। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती, अपने दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने भाग जाता। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि उस ठेले के आसपास कितना कूड़ा कचरा होता है जिस पर मक्खियां मंडराती रहती है। पर चिंटू को क्रिकेट बहुत पसंद था। स्कूल का स्पोर्ट्स डे भी आ रहा था, लेकिन कुछ खतरनाक बीमारियों की नजर थी चिंटू पर। फिर एक दिन माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर साहब? बीमारी को दूर भगाने, कीटाणुओं को जड़ से मिटाने आया हूँ लेकर मैं इंजेक्शन और टिप्स बताने। मुझको पहचान लो डॉक्टर मैन, मेरी बातें मान लो डॉक्टर मैन। डॉक्टर साहब, देखना मेरे बेटे को क्या हुआ है। इसको सुबह से 2 उल्टियाँ हो चुकी हैं। अभी देखता हूँ। चिंटू, जरा इधर आओ, सांस लो। मुझे देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें टाइफाइड हुआ है, मगर अभी कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। क्या? मेरा तो स्पोर्ट्स डे आ रहा है। मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। आपको पता है स्पोर्ट्स डे के चीफ गेस्ट कौन है? सचिन तेंदुलकर। डॉक्टर मैन, क्या मैं जा पाऊंगा? चिंटू, अगर टाइफाइड ही निकला तो 1 महीना लग जाएगा ठीक होने में। तब तुम स्पोर्ट्स डे पर नहीं जा पाओगे। ओह नो। डॉक्टर साहब, चिंटू सुबह ब्रश नहीं करता, नहाता नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, और तो और बहुत अनहेल्दी खाना खाता है। सुनो चिंटू, यह सब बहुत गलत बात है। प्रॉमिस करो तुम रोज नहाओगे, दिन में 2 बार ब्रश करोगे और अपने नेल्स भी कट करोगे। तुम हेल्दी खाना खाओगे और हरी सब्जियां भी खाओगे। इससे तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। डॉक्टर मैन, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वेरी गुड चिंटू, तुम्हें रोज खेलना चाहिए। खेलने से अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। मैम, इसके अलावा हमें अपने आसपास की जगह को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो उसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर मैन, यह सब करने से मैं सचिन की तरह सिक्सर मार पाऊंगा।
हाँ हाँ बिल्कुल चिंटू, आज मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसे अच्छे से फॉलो करना। जिन बातों को मैंने कहा है उन्हें अपने दोस्तों को भी बताना। अच्छा चिंटू, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। तो ये थी चिंटू की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप डॉक्टर मैन की कही सारी बातें मानेंगे। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग। दौड़ो धूपो हेल्थ बनाओ, जंक फूड को दूर भगाओ। घर में खाओ, हेल्दी खाओ, पिज्जा बर्गर दूर भगाओ। सुबह उठो और दौड़ने जाओ, आलस को तुम दूर भगाओ। शरीर को तुम स्ट्रांग बनाओ, समोसा कोला दूर हटाओ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग। साइकिल खूब चलाया करो, दौड़ के घर जाया करो। लिफ्ट का कम करो इस्तेमाल, वरना मोटापे से होगा बेहाल। पिज्जा बर्गर कोका कोला को यदि सबने टाटा बोला, तो हेल्थ होगा सबका अच्छा, फिट होगा हर बूढ़ा बच्चा। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग। रात में देखो जल्दी सो और सवेरे जल्दी उठो। पानी पीकर ब्रश करके तुम ताजी सब्जी और फल खाओ। हेल्दी खाना और व्यायाम से अपनी लाइफ सफल बनाओ। आओ मेरे साथ ही बोलो, स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाट जी। अब ये लेकिन मुझे एक पपेट ज़रूर बच्चों को दिखाना है। मैं एक पपेट दिखाना चाहती हूँ बच्चों, जो एक मैसेज हमने कोशिश की आपको बताने की, समझाने की, कि अपनी जो स्वस्थ आदतें हैं, ये नहीं है कि लॉकडाउन है, समय ज़्यादा है तो हम उन आदतों को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। हमें 2 बार ब्रश करना है, स्वस्थ खाना खाना है, जंक फूड से दूर रहना है। और यही मैसेज जो है, आइए राजू जी, ये जो मैसेज है देखिए, वो इन पपेट मास्टर के थ्रू बिल्कुल क्लियर है। और इनसे मैं ये भी पूछ लेती हूँ, तो लो ये तो स्वस्थ खाने की बात हो गई, लेकिन राजू जी हमें पता है ना ये बात कि कहीं ना कहीं जो कोविड-19 है उससे बचने के लिए क्या करना है भाई? हाथ धोने हैं तो हाँ, सैनिटाइजर यूज करना है। हाँ। और साथ ही साथ अगर कोई छींकता है तो फिर रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? देखिए, तो कोविड-19 से बचने की भी सलाह जो है वो पपेट कहीं ना कहीं दे रहा है। और आपको इसी कहानी के जरिए हमने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से जो स्वस्थ आदतें हैं वो अपने जीवन यापन में अगर आप लेकर आते हैं तो बहुत अहम है। और इसीलिए जो ये पपेट मास्टर है, आप ये भी तो बताइए कि अब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घर से बाहर जाना है या नहीं जाना है? हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है तो सरकार का जो नियम है हमें भी तो पालन करना चाहिए सरकार का। आखिर सरकार हमारे लिए तो कर रही है और हमारे फ्यूचर के लिए। आज हम हेल्थी रहेंगे जब भी तो हमारा फ्यूचर अच्छा बेटर बनेगा, क्योंकि हमें सरकार के नियम पर चलना चाहिए, हमें भी सरकार को फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं? तो सब अपने अपने घर लॉकडाउन में रहिए और साफ सुथरा भोजन करिए और बुरी जगह, गंदी जगह से बचिए और हमेशा बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए। मास्क लगा के रखिए। जो आपके कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगातार प्रोत्साहन दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई जी आपका हमारे शो पर जुड़ने के लिए और पपेट्स के जरिए हमें समझाने के लिए कि किस तरह से हम लॉकडाउन में स्वस्थ रह सकते हैं और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग हमें करना ही है, घर से बाहर नहीं जाना है। तो हमने पहला सवाल जो आपसे पूछा था, अब हम जान लेते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं।